नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पहले लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा के साथ साथ यूपी उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद से बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए का जोश इस वक्त पीक पर है। तो वहीं अब हर किसी की नजर इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव के दौर से गुजरने जा रहे चुनावी राज्य बिहार पर है, जहां बीजेपी और एनडीए में शामिल उसके बाकी साथी दलों ने भी अपनी अपनी रणनीति को धार देना अभी से शुरू कर दिया है। इन सबके बीच बिहार से लेकर केंद्र तक एनडीए की सरकार में अहम रोल अदा कर रही जेडीयू 2025 फिर से नीतीश के सूत्र के साथ पिछले लगभग 2 दशकों से बिहार की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार को ही अगले सीएम फेस के तौर पर पोर्ट्रे करते हुए तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन बीते कुछ दिनों से नीतीश कुमार की जगह अब किसी और को बिहार के सीएम फेस के तौर पर आगे करने की जद्दोजहद की खबरों से जहां पहले ही बिहार में सियासत उफान पर थी, तो वहीं अब एक और बड़े नेता ने नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी को लेकर सबके सामने ऐसा दावा कर दिया जिससे जेडीयू में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई बीजेपी की तरफ से इस बार नीतीश कुमार की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरों के बीच नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तक विपक्ष में बैठने वाले नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी करने के बाद से ही बिहार से लेकर देश की राजनीति में अभी तक कई बदलाव देखने को मिले। 2014 और 2019 में पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी को इस बार जब मैंडेट से चूकने पर फिर से सरकार बनाने के लिए सपोर्ट की जरूरत थी, तो जेडीयू चीफ और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने किंगमेकर का रोल अदा करते हुए केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने में मदद की थी, जिसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार में नीतीश कुमार को ही सीएम बनाना तय है। हालांकि अभी फिलहाल में जिस तरह की चर्चाओं की चिंगारी बिहार की राजनीति में भड़क रही है, वो इस ओर इशारा कर रही है कि शायद इस बार बीजेपी नीतीश कुमार पर फिर से सीएम फेस बनाने को लेकर डबल थॉट करती दिख रही है। तो वहीं इन सभी कयासों और अटकलों पर फिर से मुहर लगा दी है खुद जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करने के साथ ही ये भी भविष्यवाणी कर दी कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रशांत किशोर ने अपने बयान से मचाया बिहार की राजनीति में भूचाल। क्या सच में नीतीश कुमार के साथ इस बार खेल करने के मूड में है बीजेपी, और क्या इन सब चीजों के बाद बिहार में बिखर जाएगा एनडीए? दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और अब इसके 9 महीने बाद बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बीजेपी के वजूद को लेकर कई बड़ी बातें तो कही ही, साथ ही नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर भी चौंकाने वाला दावा कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी बिहार में दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने अपनी उस बात को भी दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 के बिहार चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे, और वो अपनी इस भविष्यवाणी पर कायम है। उन्होंने कहा कि बिहार में हुए 4 उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी को 10% ही वोट मिले, जितनी उम्मीद थी उतने नहीं मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो बता रहे हैं कि हरियाणा महाराष्ट्र जीत गई, बीजेपी बिहार में इतनी बड़ी प्लेयर नहीं है। बीजेपी दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी है और पार्टी के पास 19.6% वोट है। हरियाणा महाराष्ट्र में जीत से कार्यकर्ताओं के मोरल ऊंचे हो सकते हैं, वहीं झारखंड में बीजेपी को हार भी मिली है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक बार 150 सीट पर चुनाव लड़ी है, लेकिन आमतौर पर बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब बिहार में चुनाव होंगे तो चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। दिल्ली हरियाणा के नतीजे से हमारी कोशिश में कोई बदलाव नहीं आया। हमारा 10% वोट 11 दिनों में आया था और बीजेपी को 20% वोट पहुंचने में 20 साल लग गए। अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव होंगे तो जन स्वराज देश में सबसे बड़ी ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी बनेगी। यही नहीं, इस दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को इस बार भी सीएम फेस अनाउंस करने के लिए बीजेपी को खुले तौर पर चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव तो अब सामने ही है, तो अगर बीजेपी वालों में दम है तो अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी के मुंह से कहलाना चाहिए कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये कहकर चुनाव लड़ें तो हम जैसे लोगों के लिए, जन स्वराज के लोगों के लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आगे कहा कि मैं तो नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बिहार में आकर भी ये बात कहे कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कसा।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है। नीतीश कुमार जी अभी इस स्थिति में भी नहीं है कि अपने मंत्री परिषद के सदस्यों और विभाग का नाम कैमरे पर बता सके। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयास कर सके। जो गठबंधन है एनडीए का, वो बीजेपी के दम पर ही है जितना भी है। नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा मात्र के रह गए हैं। आगे प्रशांत किशोर ने दावा किया कि किसी भी हाल में नवंबर 2025 में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। उन्होंने कहा कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो जेडीयू 100 सीटों पर लड़ सकती है, लेकिन अगर 2025 में एनडीए जीत भी जाती है तो अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। बीजेपी अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाएगी। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि इस तरह की चर्चाएं काफी वक्त से बिहार में सुनने को मिल रही हैं कि एनडीए की तरफ से इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने के काफी चांसेस हैं। यानी कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो अब नीतीश कुमार की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीते 20 साल से भले ही कभी एनडीए के साथ रहे हो या कभी यूपीए, जो कि अब इंडिया गठबंधन है, उसके साथ रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जैसे उनका एकाधिकार स्थापित हो गया है। 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 यानी कि लगभग 11 महीने जीतन राम मांझी का अगर शासनकाल छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ, हर हालत और परिस्थिति में सीएम का पद उन्हीं के लिए रिजर्व रहता है। बीते 20 साल में बिहार में कुछ बदला है तो वो डिप्टी सीएम की कुर्सी और नाम। सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, तेजस्वी यादव और अब सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम तो जरूर बन गए, लेकिन सीएम की कुर्सी के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाए। देखा जाए तो नीतीश कुमार का सिक्का लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से लेकर अब पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में भी लगातार बरकरार है। हालांकि इसी बीच दिल्ली में बीजेपी की बंपर जीत के बीच खुद को मिली एक सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी के हार के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या अब नीतीश कुमार की नेगोशिएशन पावर पर बिहार चुनाव के दौरान कुछ असर देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी बचाना चाहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बिहार की राजनीति में अपना खुद का मुख्यमंत्री पेश करने के लिए कदम बढ़ा सकती है, जिसके हिंट कुछ वक्त पहले खुद बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी बातों बातों में दे दिए थे। असल में पटना में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दौरान डिप्टी सीएम सिन्हा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अटल जी के सपने को पूरा करने की याद दिलाते हुए खुले मंच से ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में बीजेपी की सरकार जब बनेगी तभी अटल जी का सपना पूरा होगा। अभी बिहार में बीजेपी का मिशन पूरा नहीं हुआ है। हमें अपने दम पर बिहार में सरकार बनानी है और यही अटल जी को सच्चे मायने में श्रद्धांजलि होगी। जंगल राज वाले लोग अभी भी बिहार में अराजकता फैला रहे हैं। इन पर पूरी तरह लगाम तभी लगेगी जब बीजेपी की सरकार आएगी। हालांकि जब डिप्टी सीएम के इस बयान से विवाद गरमाया तो उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। चंद घंटे बाद ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को बैकफुट पर आना पड़ गया और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के पास ही बिहार का नेतृत्व रहेगा। 2025 में एनडीए का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। लेकिन हाल ही में दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है और ना होगा। संजय झा कहते हैं कि साल 2004 में जब अटल जी की सरकार गई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार का अध्याय अब खत्म हो गया। साल 2014 में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा तो ऐसी ही बातें उड़ाई गई, चाहे आरजेडी के साथ 2015 का विधानसभा चुनाव हो या बीजेपी के साथ 2020 का चुनाव। हर बार नीतीश कुमार को लेकर अटकलें लगाई जाती रही, लेकिन अभी तक हुआ क्या? नीतीश कुमार आज भी हैं और आगे भी बने रहेंगे। वही सवाल उठ रहे हैं कि संजय झा का ये बयान कहीं बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली चुनाव के नतीजे से बिहार में सत्ता पर काबिज जेडीयू के लिए भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम की कुर्सी बचाए रखना किसी समंदर पार करने से कम नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में बिहार सरकार के मुखिया की पार्टी जेडीयू कुछ साल पहले तक आरजेडी, कांग्रेस या यूं कहे कि इंडिया ब्लॉक के साथ थी। ऐसे में नीतीश कुमार का मुंह मोड़कर बीजेपी और एनडीए का हिस्सा बन जाना, दिल्ली की वो सीट जो पूर्वांचल बहुल इलाके में आती है वहां से जेडीयू उम्मीदवार का चुनाव हार जाना अब कई सवालों को जन्म दे चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू समय के साथ ठोस फैसले लेने के लिए भी जानी जाती है। इनमें उनका कुछ साल पहले तक अलग अलग पार्टियों के साथ रहकर सत्ता में बने रहना भी शामिल है। बिहार में सरकार बनाने के लिए भले ही किसी भी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन नीतीश कुमार का बार बार सीएम पद पर आना देश की राजनीति में एक अलग ही रणनीति को जन्म देता है। देश की राजनीति में नीतीश कुमार को महारथी कहा जाता है।
कहा जाता है कि राजनीति या चुनाव के मैदान में जब किसी की सोच खत्म होती है, उससे पहले ही नीतीश कुमार का प्लान तैयार हो जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी किसी और को सीएम बनाने की ओर कदम बढ़ाती है तो इंडिया गठबंधन भी बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी हालत में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को अप्रोच कर सकता है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजों के मद्देनजर बिहार चुनाव को लेकर कड़े फैसले लेने पर भी विचार कर सकती है। यानी कुल मिलाकर बिहार में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए होगा, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन यानी कि ग्रैंड अलायंस। एनडीए में बीजेपी के साथ जेडीयू, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम है, तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। लेकिन अब प्रशांत किशोर के इस बड़े दावे के बाद देखना होगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार को नवंबर में सीएम की कुर्सी को टाटा बाय बाय कहना पड़ता है, या फिर नीतीश कुमार इस बार भी कोई बड़ा गेम करके बिहार की कमान अपने हाथों में संभाले रखने में कामयाब रहते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।